दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि रावण जैसे राक्षस को हाथों में मच्छर की तरह मसलकर फेंक सकते हैं। क्या आपको पता है हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, पर फिर भी उनका एक पुत्र था। और क्या आपको पता है भगवान श्री राम के भाई भरत ने हनुमान जी के ऊपर बाण क्यों चलाए थे और एक बार क्यों हो गया था हनुमान जी का उनके प्यारे प्रभु श्री राम से ही युद्ध। दोस्तों, इतना तो आपको मालूम ही होगा कि रामायण में अगर भगवान श्री राम के बाद कोई सबसे अहम पात्र थे तो उनका नाम हनुमान जी है, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बलशाली भी थे, जिसके चलते बड़े बड़े योद्धा उनसे खौफ खाते थे। वैसे तो रामायण के अंदर हनुमान जी को बहुत सी शक्तियों का धनी बताया गया है, पर अगर उनमें से सबसे खास कोई शक्ति थी तो वो थी उड़ने की शक्ति, जिसकी मदद से उन्होंने समुद्र पार करके सीता माता की खोज करने के साथ साथ संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण भी बचाए थे और साबित किया था कि क्यों उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। दोस्तों, जब बात हनुमान जी की उड़ने की रफ्तार की आती है तब उसके बारे में पता करने के लिए हमें रामायण के उस अध्याय पर ध्यान देना होगा जिसमें लक्ष्मण और रावण के पुत्र मेघनाद का युद्ध हुआ था। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जब मेघनाद अपनी शक्तियां बढ़ाने और अमर होने के लिए एक गुफा में अपनी कुलदेवी की तपस्या कर रहा था, तब विभीषण के कहने पर हनुमान जी और अन्य वानरों द्वारा उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास शुरू हो गया और रात होते होते हनुमान जी अपनी गदा से उसकी तपस्या को भंग कर दिया। भले ही उस समय रात हो चुकी थी, पर लक्ष्मण जी ने रात में ही युद्ध करने के लिए मेघनाद को ललकारा, जिसके बाद रात्रि के दूसरे पहर में दोनों के बीच भीषण युद्ध हो गया और इस युद्ध में कोई भी हारता हुआ नजर नहीं आ रहा था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्राचीन समय में रात्रि में 4 पहर हुआ करते थे और सूर्यास्त के बाद से ही पहला पहर शुरू हो जाता था। दोस्तों, एक पहर में लगभग 3 घंटे होते थे, जिसके कारण आज के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि शायद मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध करीब 9 बजे के आसपास शुरू हुआ था। रामायण एवं अन्य प्राचीन लेखों की माने तो ये युद्ध लगभग 1 पहर तक चला था, जिसके बाद लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी और वो मूर्छित हो गए थे, यानी कि उस समय लगभग रात के 1 बजे का समय हो रहा था। खैर, मेघनाद उस समय लक्ष्मण जी को उठाना तो चाहता था, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और उन्हें उठाना किसी के लिए भी असंभव था। और यही वजह थी कि वो अपनी तपस्या पर वापस लौट आया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, तब उनके मूर्छित होते ही पूरी वानर सेना में हड़कंप मच गया और करीब 1 घंटे का समय बीत जाने के बाद हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को लेकर आए, जिन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हेतु हनुमान जी को सलाह दी कि वो सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लाने की सलाह दी। अब इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान करने में कम से कम आधे घंटे का समय तो जरूर लगा होगा, क्योंकि इस दौरान वो सुषेण वैद्य को भी लेने गए थे और ऐसे में वो करीब 1:30 बजे ही उड़ान भर पाए होंगे। ये तो हर कोई जानता है कि सूर्योदय करीब 5 बजे तक हो जाता है। ऐसे में हनुमान जी केवल 3.5 घंटों में ही द्रोणागिरी पर्वत लेकर वापस आ गए थे, क्योंकि रामायण में बताया गया है सुषेण वैद्य ने हनुमान जी से सूर्योदय से पहले के लिए कहा था। खैर, इस बीच भी उनका बहुत सा समय खराब हुआ था, इसलिए उनकी सटीक रफ्तार जानने के लिए हमें इस 3.5 घंटों में से कुछ समय और कम करना होगा। वैसे अगर आपने रामायण पढ़ी है या फिर टीवी पर देखी है, तब इतना तो आपको मालूम ही होगा कि जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे, तब उस वक्त जाते समय हनुमान जी को अपने मार्ग में कालनेमी नामक एक असुर मिला था, जिसने भगवान श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी से कुछ समय विश्राम करने का आग्रह किया था और हनुमान जी वहाँ रुक गए थे और स्नान करने लगे थे, जिसका फायदा उठाकर उसने मौका देखते हुए मगरमच्छ बनकर हनुमान जी पर हमला किया था, जिसके बाद हनुमान जी ने उसे मार डाला था। दोस्तों, इन सब के बीच हनुमान जी का कम से कम आधा घंटा जरूर खराब हुआ होगा और ऐसे में अब उनके पास लक्ष्मण जी के पास वापस पहुंचने के लिए सिर्फ 3 घंटे ही बचे थे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचते ही संजीवनी मिल गई थी, क्योंकि करीब आधे घंटे की खोज के बाद ही उन्होंने हम आज के इंसानों की तरह ही सोच विचार के बाद ही कहीं पूरा पर्वत उठाने का फैसला किया होगा और ऐसे में अब उन्हें करीब 2.5 घंटे में वापस पहुंचना था। खैर, सिर्फ पर्वत लेने जाते हुए हनुमान जी को दिक्कत नहीं हुई थी, बल्कि जब वो पर्वत उठाकर वापस लंका जा रहे थे, तब उस बीच अयोध्या के ऊपर से गुजरने पर श्री राम के भाई भरत ने हनुमान जी को कोई खास राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया था, जिससे हनुमान जी राम का नाम लेते हुए पर्वत समेत नीचे
गिर गए थे। दोस्तों, जब श्री राम के भाई भरत ने उन्हें राम का नाम लेते सुना, तब उन्होंने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा और उनके द्वारा सारा घटनाक्रम जानने के बाद उन्होंने नम आंखों से हनुमान जी को जल्दी प्रस्थान के लिए कहा। भरत जी के साथ हुए इस वाक्य के बाद हनुमान जी का आधा घंटा और बेकार हो गया था और उन्होंने लंका से द्रोणागिरी तक का अपना सफर केवल 2 घंटों में ही पूरा करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे।